أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। हर किस्म की हम्द सना, बड़ाई, किबरियाई, तौसीफ़ व तारीफ़, बुज़ुर्गी व बरतरी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो अल्लाह सारी कायनात का अकेला मालिक, खालिक, राज़िक़ और रब्बुल आलमीन है, जो अल्लाह कारसाज़ व दस्तगीर
हाजत रवा व मुश्किल कुशा है, जो अल्लाह अकेला है, बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं। सारी दुनिया के पैगंबर, नबी, रसूल, वली, कुतुब, अब्दाल, इंसान और जिन्नात, सारी मखलूक़ात सब उसके मोहताज। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई शरीक और साजी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुख्तसर हम्द, सना और बड़ाई बयान करने के बाद करोड़ों अनगिनत लातादाद लामहदूद दुरूद व सलाम नाजिल हों उमूमन अल्लाह के तमाम अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर, और ख़ास करके अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, मैंने खुतबे मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के दिन, क़यामत के दिन से डरने का हुक्म दिया है। अपने बंदों को कहा है कि तुम आखिरत के दिन, क़यामत वाले दिन से डरो। उस दिन से कि जिस दिन की हौलनाकी, जिस दिन इंसान हत्ता के अल्लाह के पैगंबर जो नबी हैं, रसूल हैं, वो भी उस दिन नफसी नफसी के आलम में होंगे। कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी की सिफारिश वहाँ काम नहीं आएगी, किसी की भी शफात बग़ैर अल्लाह के हुक्म के काम नहीं आएगी। ना वहाँ कोई बदला लिया जाएगा, ना वहाँ कोई अपनी जान माल देकर, जिज़िया देकर, टैक्स देकर नहीं छुड़ा सकता। वहाँ अगर काम आ सकता है इंसान को, तो सिर्फ़ और सिर्फ उसके आमाल ही काम आ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इंसान ने अगर इस दुनिया के अंदर जो ये दुनियावी ज़िंदगी है, 50 साल या 60 या 70 या 80 साल जो भी है, अगर इस ज़िंदगी के अंदर इंसान ने अपनी आखिरत की फ़िक्र कर ली, आखिरत की तैयारी की, आखिरत के लिए कुछ आमाल किए, कुछ नेकियां की, कुछ अच्छे काम किए, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही नेकियां, यही अच्छे आमाल, यही नेक और सालेह आमाल क़यामत वाले दिन उसकी निजात का ज़रिया बनेंगे। इंसान फितरी तौर पर लालचू है,
ये एक इंसान की फितरत है। तमन्नाओं और आरजुओं के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, मगर तमन्नाएं और आरजुएं और लालच इस हद तक अगर बढ़ जाए कि इंसान अपनी आखिरत ही भूल जाए, इंसान अपनी कब्र ही भूल जाए, इंसान मरने के बाद आने वाली जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है उसको ही भूल जाए, तो फिर ये तमा, ये लालच बुरी चीज़ है। ज़्यादा बढ़ोतरी, माल की चाहत, दौलत की चाहत हर इंसान को होती है, और जायज़ तरीक़े से अगर कोई भी इंसान हासिल करता है माल और दौलत, तो ये भी अल्लाह की नेमत है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। मगर अगर इंसान के अंदर इसकी भी चाहत और लालच इतनी बढ़ जाए कि वो अपनी आखिरत को बिल्कुल भूल ही जाए, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही बुरी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तकासुर के अंदर इसका नक्शा यूं खींचा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ज़्यादा माल की चाहत ने इंसान को गाफिल कर दिया, यहाँ तक कि वो कब्र तक पहुँच गया। कसरत माल की चाहत, माल को बढ़ाने की चाहत, इस चाहत में इंसान इतना गाफिल रहा, इतना गाफिल रहा, यहाँ तक कि वो मर गया, कब्र तक पहुँच गया। फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। दुनिया में अल्लाह ने इंसान को इसलिए भेजा था कि वो आखिरत की फ़िक्र करे, आखिरत की तैयारी करे। अपना जो असली ठिकाना जन्नत है, जिसको छोड़कर इंसान दुनिया में आया, उस जन्नत को पाने के लिए कोशिशें करे, मगर भूल गया। माल की कसरत की हिर्स, तमा, लालच, इसमें गाफिल रहा, यहां तक कि कब्र तक पहुंच गया। फरमाया कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे, फिर अनकरीब तुम जान लोगे, और फिर तुम्हें यकीन का इल्म भी हो जाएगा, यकीनी इल्म हो जाएगा, यकीन भी कर लोगे। किस बात का? ये जो गफलत की ज़िंदगी गुजार कर जो तुम आए हो ना, आखिरत में
वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा। दुनिया में समझाने वाले तुम्हारे पास आए, समझाते थे, तब नहीं समझे, यकीन नहीं आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था ना। केर देसी आयो है के जी कबर खोले कोई न्यारे आयो है, यकीन नहीं था ना। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरत के, कब्र के अज़ाब बरज़ख पर ईमान रखना ये भी लाजमी है। अगर इस हिस्से पर ईमान नहीं है तो वो मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब कब्र अपने नबी को बताया, आलमे बरज़ख के अंदर इंसानों को जो तरह तरह के अलग अलग अज़ाबात होते हैं वो दिखाए। मेराज वाली रात की आप तमाम अहादीस को पढ़ लीजिए, है जिब्रील अमीन सारे लोगों के बताते हैं हालात, इनको इस वजह से अजाब हो रहा है, इनको इसलिए अजाब हो रहा है, इस गुनाह की वजह से इसको अजाब हो रहा है। कहते हो कौन देख के आया है? सारी इंसानियत में सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी आंखों से देख कर आए हैं, फिर भी यकीन नहीं। तो अब क़यामत वाले दिन तुम यकीन हो जाएगा जब अपनी आंखों से देख लोगे। फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने आँखों से जब देख लोगे जहन्नम को, फिर यकीन की आँखों से भी देख लोगे। अपने खुद की आँखों से जहन्नम को देख लोगे तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। लेकिन वहाँ का फिर यकीन आना फिर क्या काम का? इंसान क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ हाजिर किया जाएगा रोज़े महशर, अपने आँखों से देख लेगा, हिसाब व किताब, जन्नत और जहन्नम सब देख लेगा। अपने सारी ज़िंदगी का जो किया चटा है सारे दफ्तर उसके सामने होंगे। फरमाया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाहु अकबर। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने फरमाया फिर मैं अपनी सारी नेमतों का हिसाब लूँगा। जो जो तुम्हें नेमतें दी गई है उनका हिसाब होगा। जवानी दी, तंदुरुस्ती दी, माल दिया, दौलत दी, इज्जत दी, औलाद दी, सब कुछ दिया, घर मकान भी दिया, सारी नेमतें हैं। 50-60 साल की जिंदगी दी, इन सारी नेमतों के बारे में सवाल व जवाब होंगे, पूछा जाएगा तुमसे। फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर तुमसे पूछा जाएगा हर नेमत के बारे में,
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन रोज़े महशर, जहाँ सारी इंसानियत का मजमा होगा, बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक आने वाली सारी इंसानियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श पर होंगे। उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी नेमतों के बारे में इंसान से सवाल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन महशर के मैदान में 3 ऐसे शख्स भी लाए जाएंगे, 3 ऐसे बंदे भी आएंगे कि जिनको अल्लाह ने नेमतें दी और उन नेमतों के बारे में अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेगा, सवाल करेगा, पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुमको ये नेमत दी, तुमने उसका क्या किया? मुझे हिसाब चाहिए। भाई वो हिसाब लेने का हक रखता है ना, है? वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। हर चीज उसी की दी हुई हम इस्तेमाल करते हैं। ये जमीन उसी की है, ये दुनिया उसी ने बनाई है। ये जो जिंदगी है, जो हमारी और आपकी सांसें चल रही है, किसने दी है? अल्लाह ने दी है। अगर उसका हुक्म ना हो तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते, एक सांस भी। कितना बड़ा उसका करम है, हैं? कितना मेहरबान है वो। इंसान नाफरमानियों पर नाफरमानी करता जाता है, लेकिन कभी उसने अपनी नेमत छीनी नहीं इंसान से, है? नाराज होकर कि इतनी नाफरमानी, कुफ्र कर रहा है, शिर्क कर रहा है, बिदात कर रहा है, हर तरह के गुनाह कर रहा है, हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन इंसान से 3 नेमतों के बारे में सवाल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जिसने दुनिया में अल्लाह के दीन के खातिर अपनी जान लगा दी, शहीद हो गया। अल्लाह उससे सवाल करेगा, उससे पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में ताकत दी थी, बहादुर बनाया था, तंदुरुस्ती दी थी, पहलवान बनाया था, हैं? तूने उस ताकत का, उस पहलवानी का, उस बहादुरी का क्या किया? बताओ, हिसाब दो इसका। बंदा कहेगा, अल्लाह, मैंने अपनी बहादुरी, अपनी पहलवानी, अपनी जवानी, अपनी ताकत, सब कुछ तेरे दीन के ऊपर कुर्बान कर दिया। लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, इसने झूठ कहा है। ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपनी बहादुरी, अपनी पहलवानी, अपने हुनर, अपना दिमाग, सब कुछ मेरे दीन के लिए लगाया, मगर नीयत तेरी क्या थी? दुनिया वाले शहीद कहेंगे, दुनिया वाले बहादुर कहेंगे, दुनिया वाले पहलवान कहेंगे,
सो दुनिया में तुझे कहा जा चुका है, उसका बदला तुझे दुनिया में मिल गया। लोगों ने तुझे बड़ा पहलवान कहा, बड़ा बहादुर कहा कि दीन की खातिर लड़ता है, दीन के लिए कुर्बानियां दे रहा है, बड़ा बहादुर है, बड़ा पहलवान है। फिर शहीद हो गया तो तुझे शहीद भी कह दिया। दुनिया के लिए तूने किया था वो दुनिया में तुझे मिल गया, आखिरत में यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इसको उठाओ और घसीट कर ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दो। उसके बाद दूसरा आएगा, अल्लाह उससे भी सवाल करेगा मेरे बंदे मैंने तुझे इल्म दिया था, इल्म की दौलत अता की थी जो बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया की सारी दौलत में, सारी इनामात में, सारी नेमतों में सबसे बड़ी जो है दौलत जो है वो इल्म है। यह हर किसी को नसीब नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह उससे भी सवाल करेगा, वो कहेगा अल्लाह मैंने इल्म पढ़ाया लोगों को, कितने बच्चों को कुरान पढ़ाया, कितनी बच्चियों को कुरान पढ़ाया, कितने मदारिस में मैंने दर्स दिया, कितनी हदीसें लोगों को याद करवाई, कितनी तकरीरें की, कितने में जो है बड़ा मुकर्रिर माना जाता था, हैं बड़ा मशहूर हो गया था। तेरे दीन की बातें लोगों को सुना करके मशहूर हो गया था। वो सुनाया तभी तो मशहूर हुआ ना। मैंने तेरे इल्म को फैलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मेरे फरिश्तों झूठ बोल रहा है ये। ऐ मेरे बंदे तूने बेशक लोगों को पढ़ाया, लोगों को सुनाया, बड़ी बड़ी तकरीरें की, बहुत से लोगों को तूने कुरान पढ़ाया, सब कुछ किया, हदीसें भी सुनाई, याद करवाई, बहुत से लोगों को दीन पर लगाया तूने। लेकिन मेरे बंदे वो सब तूने इसलिए किया था ताकि लोग तुझे कहेंगे बड़ा माशाअल्लाह तकरीर मौलाना जी पर पूरी तई गाल आई एतरे लगे थे हैं मौलाना हिकमतुल्लाह पर हाई पूरो थी, वाह वाह हिकमतुल्लाह थी वही दुनिया में। अब यहाँ आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है तेरा। अल्लाह रहम फरमाए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों झूठ बोल रहा है ये मौलवी, उठाओ इसको ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दो। ये दुनिया में वाह वाह लूटने के लिए अच्छी अच्छी लच्छेदार तकरीरें किया करता था ताकि लोग अच्छा बड़ा मुकर्रिर कहें, लोग बड़ा आलिम कहें, लोग बड़ा आबिद कहें, लोग बड़ा आमिल कहें। लोगों को राजी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तूने सब किया, मेरी खातिर थोड़ा ही ना किया, अल्लाह की रजा के खातिर थोड़ा ना किया तूने। उसे भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरे इंसान को हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। अल्लाह उससे भी सवाल करेगा जिसको अल्लाह ने दुनिया में माल दिया, दौलत दी, मालदार था, पैसे वाला था, चौधरी था, लीडर था, आगेवान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पूछेंगे मेरे बंदे मैंने तुझे जो है दौलत दी थी, तुझे लीडर बनाया था, तू चौधरी था, हैं तुझे माल और मिल्कत से नवाजा था, तूने उसका क्या किया? आज मुझे हिसाब चाहिए। वो कहेगा अल्लाह मैंने तो तेरे दीन के लिए तेरे नाम पर क्या क्या नहीं किया। इतनी यतीम बच्चियों की शादियां करा दी, इतने मदरसे बना लिए, इतने जमात खाने बनाए, इतनी मस्जिदें बनाई है। मैंने तेरे दीन के लिए अपना माल लुटाया, गरीबों की मदद की, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, लोगों की गरीबों की मैंने मदद की, दवाइयों के ऊपर खर्च किया, लोगों के ऑपरेशन तक के खर्चे मैंने दिए।
अल्लाह मैंने अपना माल अपनी दौलत तेरे नाम पर भी तो खर्च किया था ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे मेरे फरिश्तों ये भी झूठ बोल रहा है, मेरे बंदे तूने झूठ कहा है, ये तूने सब कुछ इसलिए किया ताकि लोग तुझे सखी कहें, लोगों के अंदर तेरी वाह वाह हो जाए कि वो बोरज खासो माड़ू है भला पूरी थी गाल माड़ू जी मदद करे तो भले अला इनके दिने बेशक भले दिने। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मेरे बंदे ये तुझे जो मिला है और तूने जो दुनिया में किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवा लूटने के लिए किया, लिहाजा तुझे वहां सखी कहा गया, तेरी वाहवा दुनिया में हो गई, अब यहां पर तेरा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद उसे भी घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आखिरत का मसला जो है वो बड़ा ही पेचीदा मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर नेक काम जो भी हम करें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें डरने की और उसका खौफ खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी अल्लाह ने हमें और आपको थोड़ा कुछ इल्म दिया है अल्लाह उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको अज़ाब क़ब्र से अज़ाब जहन्नम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारा और आपका यहाँ आना बैठना सुनना कहना सब कबूल मकबूल मंजूर फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई किबरियाई तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बादशाही शहंशाही यक्ताई तन्हाई हर किस्म की उडाई उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जो तमाम दुनिया इंसानियत का अकेले तने तन्हा खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक है, काबिज़ है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन सैयदना सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तक़ीन, इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वस्सक़लैन, इमामुना फ़िद दुनिया इमामुना फ़िल आखिरा इमामुना फ़िल जन्नह। कुल कायनात के सरदार मेरे और आपके दिलों के बहार जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रहमत व बख्शिश की दुआ आले रसूल, असहाब रसूल, अहले बैत, ताबईन, तबा ताबईन, बुज़ुर्ग उलमाए दीन और बर वक्त जो मसाजिदों
मकातिब के अगुआ रहबा रहनुमा पेशवा है। अल्लाह की तौफीक से एक बार फिर उसके फजल व करम से आपके पास आना हुआ। इलाहुल आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आने को और आप लोग जो कुरान और सुन्नत की बातों को अल्लाह के घर में बैठ कर के सुन रहे हैं, इस सुनने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और हमारे और आपके गुनाहों के जो है ले जाने का ज़रिया बना दे। मोहतरम सामईन कराम, हमारे शेख ने हकीकत में देखा जाए तो जो कुछ भी बयान किया होगा वो सब बातें या हम जो भी बयान करेंगे, एक ये इयादा होता है, एक दर्स है, जानते सब हैं। आप सुनेंगे तो कहेंगे यार ये चीज़ तो मैंने सुना था, इससे पहले भी मौलाना साहब ने बतलाया था, ये कहेंगे आप। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, ये तो कह लेंगे कि ये तो मैंने सुना था, लेकिन आपने कभी सोचा, ये समझा कि भाई जो सुना था उस पर हमने अमल कितना किया? कभी सोचा? कभी सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमईन की जो ज़िंदगियाँ थी, वो जो सुनते थे, सुनने के साथ साथ पर उस पर अमल करते थे, मर मिटते थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उसको नहीं छोड़ते थे, आखिरी सांस तक। हम और आप क्या है, सुनते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन करते बहुत कम है। तो हम ये दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह जो कुछ भी सुनेंगे उसको समझेंगे भी और उस पर अमल करने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है, ये बहुत मशहूर आयत है, इससे पहले भी 2-3 मरतबा मैं आपके सामने आ चुका हूँ और मैंने एक उसूल दिया था, आपको बता के गया था कि अगर आदमी इस उसूल से भटक गया इस दुनिया के अंदर, तो हकीकत में वो अपने सही मकसद से भटक गया। वो उसूल क्या दिया था, कोई बताएगा हमें? मैंने कहा था कि अगर वो इस मकसद से भटक गया जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर आया है, तो हकीकत में ना तो दुनिया को समझा, ना अपने दीन को समझा, ना अपने आप को समझा, ना अपने आसपास बैठने वालों को समझा, कुछ नहीं समझा। इस दुनिया में आने का मकसद बताया था, क्या मकसद था? हाँ भाई, ये देखो बताया हमारे भाई साहब ने बताया कि भाई इस दुनिया के अंदर आने का मकसद एक ही है कि जिस जन्नत के अंदर हम सबसे पहले डाले गए थे, उस जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है। एक ही मकसद है। और अगर कहीं जन्नत हमको न मिली इस दुनिया के अंदर जो हमने किया उसके जरिए, उस अमाल के बदले में अगर अल्लाह ने हमको जन्नत न दिया, तो हकीकत में हमारा इस दुनिया के आने का जो मकसद है सब फेल हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, कूड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने जन्नत के अंदर डाला, तो गोया कि हम सबसे पहले जन्नती थे, लेकिन एक गलती की वजह से दुनिया के अंदर डाल दिए गए, फेंक दिए गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शरीयत का मुकल्लफ बनाया और कहा भाई शरीयत जो आपका हुक्म दे रही है उसकी पासदारी करो, उसकी इताअत करो, फिर से तुमको जन्नत के अंदर डाल देंगे। अब अगर हम अपने उस मैन मकसद से, अपने उस टारगेट से भटक गए और दुनिया के रंगीनियों में फिर गए, घुल मिल गए और आखिरत को भूल गए, तो समझ लो
कि हम अपने असली मकसद से भटक गए। इसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो, दौड़ लगाओ, एक दूसरे से सबकत करो, सारिउ, एक दूसरे से आगे बढ़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। अल्लाह अकबर, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत ज़्यादा अपने बंदे को जो है उसके गुनाहों को माफ़ करता है और बहुत ज़्यादा गफ़्फ़ार है। मामूली सी मामूली नेकियों के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है, और किसी भी मामूली से मामूली नेकी को हमको हकीर नहीं समझना है, और मामूली से मामूली गुनाह को भी हमको हकीर नहीं समझना है। एक औरत, वो भी फाहिशा औरत, अगर बिल्ली को पानी पिला करके जन्नत के अंदर जा सकती है, एक आदमी रास्ते में कांटेदार दरख्त है या कोई तकलीफ दे चीज है, उसको हटाकर उसको काट करके जन्नत के अंदर जा सकता है। 100 आदमियों का कातिल, 100 आदमियों का कातिल अगर अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देता है कि नहीं? तो हमें अल्लाह की मग़फ़िरत से मायूस नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बहुत गफूर रहीम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि भाई मुसाबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समा, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई और लंबाई ज़मीनों आसमान के बराबर है, ज़मीनों आसमान के बराबर है। और हकीकत में जिसे जन्नत पाने का शौक़ लग जाए, वो दुनिया के अंदर उसको मज़ा नहीं आता है। हाँ भाई, दुनिया के अंदर मज़ा नहीं आएगा। जिसको जन्नत का शौक़ लग जाए उसको दुनिया के अंदर मज़ा नहीं लग सकता। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। रबिया बिन काब थे ना, शेख रबिया बिन काब असलमी, अल्लाह के नबी की खिदमत किया करते थे, साए की तरह आपके साथ में लगा रहा करते थे। वज़ू के लिए पानी लाया करते थे, क़ज़ाए हाजत के लिए पानी लाया करते थे, और कोई दूसरी ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़रूरत को पूरी कर दिया करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रबिया कुछ मांगो तो सही, कुछ मांगो। हज़रत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े फ़िक्रमंद रहा करते थे। बाद रवायतें और दूसरे तरह से इस हदीस को बयान किया गया है। बहरहाल मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है, बड़े फ़िक्रमंद रहा करते थे और वो सोचा करते थे कि दुनिया के अंदर तो अल्लाह के नबी के साथ में है, ठीक है, आपकी खिदमत किया करते हैं, आपके साथ में रहा करते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है उस ज़रूरत को पूरी कर दिया करते हैं, आपकी रफ़ाकत है। दिल के अंदर ज़रा से गम और उचाट पैदा होता तो अल्लाह के नबी के पास दौड़े चले आते हैं, निगाहों से देख लेते हैं, गम दूर हो जाता है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह के नबी ने जब कहा कि भाई रबिया कुछ मांग लो, तो हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, जैसे मैं आपके साथ में दुनिया के अंदर हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, अल्लाह के नबी ऐसे ही मैं आपके साथ में आपकी खिदमत जन्नत के अंदर करना चाहता हूँ, आपके साथ में रहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए, जन्नत का जब शौक़ लग जाए और अल्लाह के नबी से मोहब्बत, शरीयत से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का मतलब समझते हैं? जो शरीयत लेकर के आए थे उस शरीयत से मोहब्बत की निशानी है अल्लाह के नबी से मोहब्बत। अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी मैं आपके साथ में जन्नत के अंदर रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद में कहा कि रबिया इसके अलावा कुछ मांग लो। अब देखिए ये सवाल कितना अजीब व गरीब है।
हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं जिसको जन्नत का शौक लग जाए वो दुनिया को कुछ नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता है, पाए हिकारत से उसको ठोकर मार देता है, कुछ भी नहीं समझता है। रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने कहा, रबिया कुछ और मांग लो, ठीक है, जन्नत के हमारे साथ में तुम रहना चाहते हो, रिफाकत तो ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए तुमको? यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर तुम कुछ इसके अलावा भी मांगो तो मांग लो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें देगा, अता करेगा। और हजरत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक गरीब इंसान थे, जान लीजिए, ये भी बता दो, ये गरीब आदमी थे, कोई मालदार नहीं थे। चाहते तो अल्लाह के नबी से मालो दौलत का सवाल कर लेते और कुछ मांग लेते, लेकिन कहा अल्लाह के नबी कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। हम और आप क्या होते हैं, अल्लाह के नबी करके कहते मांगो, ठीक है तुम जो मांग रहे हो वो तो मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा क्या चाहिए तो मांगो, तो क्या मांगते? मेरे भाई और दोस्तों, हकीकत में जन्नत का जिन्हें शौक लग जाए वो दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। इसी तरीके पर एक और वाकया जो सही बुखारी के अंदर है और बहुत मशहूर है, हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यतीम लड़का आता है, एक यतीम लड़का, यतीम। उसका एक बाग होता है और उसके बाग के बगल में एक किसी और आदमी का बाग होता है। अब वो लड़का जो है अपने बाग और अपने भाई के बाग के दरमियान में एक दीवार खड़ी करता है ताकि जो है उनका हिस्सा अलग हो जाए और हमारा हिस्सा अलग हो जाए। लेकिन उस दीवार के बीच में एक खजूर का दरख्त आ जाता है। उसी दीवार के बीच में वो यतीम लड़का अपने पड़ोसी से बोलता है, अपने उस भाई से बोलता है, भाई ये खजूर का दरख्त मुझे दे दो। नहीं मानता, नहीं देना। पैसा ले लो, पैसा लेके दे दो, नहीं देना है। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, भाई नहीं करना है, नहीं देना है, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, क्या करोगे? ऐसे ही था। वो यतीम लड़का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और अल्लाह के नबी से सिफारिश करता है कि आप मेरी तरफ से उस आदमी से बोल दीजिए ताकि वो मुझे खजूर का दरख्त दे दे और मैं जो दीवार खड़ी कर रहा हूँ वो दीवार सीधी हो जाए, उन्हें टेढ़ी उठाना पड़ेगा, टेढ़ी हो जाएगी दीवार। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा भाई, इसे दे दो, तुम दीवार के बीच में खजूर का जो झाड़ आ रहा है, दरख्त आ रहा है, उसको दे दो। नहीं तैयार होता है। अब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुछ रुपया पैसा ले लो, जो मुआवजा होता है वो ले लो, दे दो। नहीं तैयार होता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, दे दो इस आदमी को, इस यतीम लड़के को दे दो ये खजूर का दरख्त। इसके बदले में जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त का मैं जमानत लेता हूं। जन्नत के अंदर इसको दे दो एक दरख्त, ये जन्नत के अंदर मैं खजूर के जो है एक झाड़ के मैं जमानत लेता हूं। चलो ठीक है, तुम्हें जन्नत के अंदर मिल जाएगा, अभी दे दो। नहीं देता है। अल्लाह अकबर। ये बात जानते हैं, जब अल्लाह के नबी ने जन्नत की बात की तो गोया कि उस आदमी को जन्नत की भी बशारत दे रहे हैं। अगर तुम ये झाड़ दे दोगे तो पहले जन्नत के अंदर जाओगे ना, तब वो खजूर का दरख्त मिलेगा। लेकिन नहीं दिया उस आदमी। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, खड़े हो गए और कहा कि अल्लाह के नबी, ये खरीदने और बेचने का मामला, बेओ शरा का मामला, ये इन्हीं दोनों के लिए खास है या कोई और आदमी इसको खरीद के दे सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा, जो
आदमी भी खरीद के दे दे उसके लिए जन्नत में एक झाड़ की बशारत है। अल्लाह अकबर। जो भी आदमी खरीद के दे दे उसके लिए ये बशारत है। अब हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस आदमी के सामने खड़े होते हैं और कहते भाई तुम मुझे जानते हो? कहा आपको कौन नहीं जानता है। कहा मेरे बाग के बारे में जानते हो? कहा आपके बाग के बारे में कौन नहीं जानता। मदीना के अंदर अबू दादा का बाग बहुत मशहूर था जिसके अंदर 600 खजूर के दरख्त थे। 600 खजूर के दरख्त थे, पानी के चश्मे थे, आलीशान बिल्डिंग थी, मकान था। हजरत अबू दादा और उनके घर के बाल बच्चे उसके अंदर रहा करते थे। अल्लाह अकबर। पानी के चश्मे वगैरह थे। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, ये पूरा बाग ले लो तुम, लेकिन वो एक झाड़ मुझे दे दो। अब वो आदमी हैरान और परेशान हो गया कि इनको क्या पगला गए। एक खजूर के बदले में ये 600 खजूर के दरख्त, उसके अंदर मीठे पानी के चश्मे और आलीशान घर, सब कुछ दे रहे। वो मजलिस के अंदर खड़ा हो गया और इधर उधर देखते हुए कहा देख लो भाई कहीं ये आदमी अपने वादे से मुकर ना जाए। लोगों को इशारा करने लगा कि भाई ये आदमी कहीं अपने वादे से मुकर ना जाए। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के बंदे तुम्हें ये फिक्र है कि मैं अपने वादे से मुकर ना जाऊं? तू नहीं जानता है, और मुझे ये फिक्र लगी हुई है कि अगर तू मेरे इस बाग के बदले में भी नहीं मानता तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करके और उस एक खजूर के दरख्त को ले लेता। अल्लाह। जन्नत का शौक जब लग जाए तो इंसान को दुनिया के अंदर मज़ा नहीं आता। ये सहाबा थे, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हवाले से कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया एक बहुत बड़ा मेडल जो हमेशा मैं कहा करता हूँ, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये बहुत बड़ा मेडल है। वो कहते हैं दुनिया के अंदर 3 स्टार 5 स्टार अच्छे अच्छे स्टार वाले आते हैं। ये सहाबे इकराम के लिए इतना बड़ा मेडल है, गोल्ड मेडल है। उससे भी बढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला उनके हवाले से खुद कह रहा है कि भाई मैं इनसे राजी हूं और ये सहाबा भी मुझसे राजी हैं। और सहाबा में से अदना सहाबी, अदना से अदना सहाबी, कम से कम तर दर्जे का सहाबी, वो सब के सब जन्नती हैं। ये मेरे ईमान का हिस्सा है। कोई सहाबी जहन्नम के अंदर नहीं जा सकता। कोई सहाबी जहन्नम के अंदर नहीं जा सकता। सब के सब जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताल्लुक से ये बयान फरमा दिया है कि मैं उनसे राजी हूं और वो मुझसे राजी है। बस खत्म बात हो गई। हजरत अबू दादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के बंदे तुझे ये फिक्र हुई है पूरी प्रॉपर्टी दे करके उस खजूर के दरख्त को ले। देखिए जब जन्नत का शौक़ लग जाए उसको हासिल करने के लिए तो आदमी अपना सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर पैदा किया बनाया है उसको हासिल करने की कोशिश करता है। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह आला के अंदर बयान फरमाया, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। अल्लाह के बंदे क्या रखा हुआ है इस दुनिया के अंदर, क्या रखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहक़ीक़ की वो लोग कामयाब हो गए, कामरान हो गए जिन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अपने आप को शिर्क व बिदात से बचा लिया, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी से बचा लिया। कामयाब हो गए वो लोग। और जिन लोगों ने अल्लाह को याद किया, नमाजें पढ़ी, अल्लाह बाज आज भी कुछ लोग ऐसे बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया। हमारा और आपका हाल क्या है कि ये ख़त्म होने वाली दुनिया, नाश होने वाली दुनिया को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं। जबकि आखिरत का मामला क्या है? अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान के अंदर बयान फरमा रहा है खैरुन व अबका, बाकी है, बेहतर रहने वाली है। और दुनिया का मामला क्या है? आखिरत के मुकाबले में दुनिया का मामला क्या है? ना बाकी रहने वाली है और ना आखिरत से बेहतर है। उसके बावजूद भी हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते हैं। दुनिया की जिंदगी मामूली सी मामूली है, एक बुलबुले के मानिंद है, खत्म होने वाली है। जबकि आखिरत की जिंदगी वहां मौत ही नहीं है। वहां मौत नहीं, हमेशा हमेश के लिए
एक बार अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत में चला जाए तो बस मज़े ही मज़े, जो दिल के अंदर चाहे उसको ले ले। इसी तरीके पर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि भाई मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं, तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाता हूं, ऐसे ही कुछ अंसारी सहाबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस गरज से आए थे कि चलो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कराएंगे। मदीने के अंदर मीठे पानी की बड़ी किल्लत है, बड़ी किल्लत है। दूर से हमारे घर के नौकर चाकर दूर से जाकर के मीठे पानी लाया करते हैं। चलो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं कराएंगे और कहेंगे कि अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए ताकि जो है कुछ ये पानी का मामला हल हो जाए। कुछ अंसारी साहब आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए तो अल्लाह के नबी ने कहा है अंसारियों मांगो, आज अल्लाह के हुक्म से जो भी मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को अता करेगा। अब जब अल्लाह के नबी ने यह कह दिया कि भाई मांगो, अल्लाह के हुक्म से जो भी मांगोगे अल्लाह अता करेगा, तो तय करके तो आए थे कि मीठे पानी का सवाल करेंगे, लेकिन अब बदल गए। अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी हम लोगों को मोहलत दे दीजिए। भाई क्या जरूरत थी इनको ये कहने की कि अल्लाह के नबी मोहलत दे दीजिए, तो पहले से तय करके आए थे कि हमको मीठा पानी मांगना है। लेकिन अब बदल गए, जैसे अल्लाह के नबी ने यह कहा कि मांगो, जो भी मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को अता करेगा, तो बदल गए, अल्लाह के नबी से मोहलत मांगने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है भाई सोच लो, तुम लोग जाओ, 2-3 लोग सोच लो। सोचने के बाद जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए दोबारा, तो अल्लाह के नबी ने कहा भाई क्या चाहिए। अल्लाह के नबी से उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे जन्नत दे दे, हम लोगों को जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर। देखिए जन्नत की जब बात आई, अल्लाह के नबी ने जब ये कहा कि आप मांगो, जो भी मांगोगे अल्लाह के हुक्म से मिलेगा, तो अब पलट गए, मांगने आए थे पानी, मांग लिया जन्नत को। क्योंकि जन्नत को तो खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि जानते थे इस दुनिया के अंदर आने का एक ही मकसद है, वो मकसद है किसी ना किसी तरीके से जन्नत को हासिल कर लेना। अगर आदमी अपने उस टारगेट से भटक गया तो हकीकत में अपने मकसद से भटक गया। अरे दुनिया तो अमीरों की भी कट जाती है और गरीबों की भी कट जाती है, और फुटपाथ पर जो सो करके बेचारे थे उनकी भी कट जाती है। कट जाती कि नहीं कट जाती है? काट के चले जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम पेश होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे शक्ल सूरत की तरफ नहीं देखेगा, हमारी मालो दौलत की तरफ नहीं देखेगा, हाँ हमारी खूबसूरती की तरफ नहीं देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की तरफ देखेगा और हमारे अमाल की तरफ देखेगा। भाई ये कौन सा अमल लेकर के आया है? किसी एक अमल के ताल्लुक से मैं आपके सामने बयान करता हूँ। कोई एक अमल इंसान इस दुनिया के अंदर गुप्त रूप से जिसको कहते हैं दिखा करके नहीं, अपने दिल के अंदर जान समझ बूझ के कोई आदमी एक अमल करे और इस नीयत से करे कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के दरबार में रख करके अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का सवाल कर सकें। एक अमल, और उस पर हमेशगी भी बरते। मेरे भाई और दोस्तों, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन थे, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन थे जिन्होंने जन्नत को हासिल करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस दुनिया के अंदर आने के बाद हमको जन्नत ना मिली तो सब बेकार हो जाएगा, सब फना हो जाएगा, कोई मकसद हासिल नहीं होगा। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आने का एक ही मकसद है कि रब हमारा राज़ी हो जाए, हाँ हम फिर से अपने खोए हुए मुकाम को हासिल कर सकें, फिर से उस जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। इसी तरीके पर और बहुत सारी रिवायतें और वाक़यात हैं, वाक़यात हैं जिन्हें सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। सहाबा कैसे लोग थे? जंगे बदर, जंगे उहुद के मौके पर हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या है। देखा कि कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन बैठ गए हैं, अल्लाह के नबी के बारे में ये मशहूर कर दिया गया नऊज़ बिल्लाह के अल्लाह के नबी शहीद कर दिए गए।
देखा कि कुछ सहाबा इकराम हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ गए। वहां से उनका गुजर हुआ, कहा क्या मसला है? कहा सुना नहीं आपने अल्लाह के नबी शहीद। कहा भाई अल्लाह के नबी जब शहीद कर दिए तुम लोग क्यों बैठे हो? फिर किस लिए जीने का मकसद क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, उहुद पहाड़ है ना, ये उहुद पहाड़ है, इसके पीछे से जन्नत की खुशबू मेरे नाक में आ रही है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जन्नत को इस दुनिया के अंदर देख लिया करते थे, अपनी निगाहों से देख लिया करते थे। अल्लाह, इस तरह से उनकी तड़प थी, उस तरह से जो है इस दुनिया के अंदर उनको नेक आमाल करने का शौक़ था, अपने दीन से मोहब्बत थी, ईमान से मोहब्बत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, सहाबा से एक दूसरे से मोहब्बत कूट कूट के भरे हुए थे। और दुनिया से बाज़ सहाबा इकराम ऐसे थे कि उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, एकदम जाहिद किस्म के आदमी थे। हाँ, जाहिद किस्म, दुनिया को कुछ समझते ही नहीं थे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया महज खेल और तमाशा है। तो सहाबा इकराम ने दुनिया को महज खेल और तमाशा ही समझा, उसको इज्जत ही नहीं दी, वो मकाम ही नहीं दिया जो आज हम और आप दे रहे हैं। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि हमारा और आपका मामला क्या है कि हम दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते हैं। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरत बाकी है, हमेशा रहने वाली है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आने का एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से हमें और आपको जन्नत हासिल हो जाए। इलाही से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर से प्रोग्राम के अंदर जो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातें हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुनने के साथ साथ पर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन, जब तक हमें इस रुए ज़मीन पर ज़िंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर हो। इलाही आलमीन, हम में से जो गरीब हाल हैं, बीमार हाल हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। इलाही आलमीन, हम में से जो कर्ज़दार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कर्ज़ की अदायगी कोई सबील पैदा कर दे। इलाही आलमीन, हम में से जो इस दुनिया से वफ़ात पा गए हैं तो उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो सस्सी अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, अभी मुझसे पहले मौलाना अब्दुल हकीम सल्फ़ी साहब आप लोगों के सामने बहुत बेहतरीन बातें रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख के इल्म उम्र में बरकत दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की और शेख की यहाँ की हाज़िरी को कबूल करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी बातों पे हम सब को अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। दोस्तों, टाइम अभी बहुत बचा है, सोचा कुछ बातें मैं भी आप लोगों के सामने रखूँ। दोस्तों, मैंने जो आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया
कि ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और बात साफ़ और सीधी किया करो। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। यहाँ पर देखिए, साफ़ और सीधी गुफ्तगू से मुराद सच्ची बात है, झूठ से परहेज़ करना है। साफ़ और सीधी बात से मुराद है कि हमेशा सच बोलो। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? और रब ने फरमाया कि फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच बोलने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। सच बोलने की वजह से तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा। दूसरी जगह देखिए, सूरह तौबा आयत नंबर 19 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। यहाँ अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हमेशा सच बोलने वालों के साथ रहो, सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। अब जानते हैं, इस आयत का पस मंज़र देखते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह आयत उन 3 सहाबा की तौबा की कबूलियत के वक्त नाजिल हुई जो ग़ज़वे तबूक में बगैर किसी उज़र के पीछे रह गए थे। और ग़ज़वे तबूक के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में पहुँचे तो इन्होंने सच बोला और अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। मुनाफिकों की तरह इन्होंने झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला। तो सच बोलने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तौबा को कबूल किया और उन्हें अपने उस अजाब से बचा लिया जिसकी वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जुमलों में मुनाफिकों को सुनाई है कि इन्नहुम रिजसुम व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, कि वो नापाक हैं, उनके करतूतों के बायस उनका ठिकाना जहन्नम है। दोस्तों, आप जानते हैं इन 3 सहाबा में एक काब बिन मालिक हैं जो बयान करते हैं कि ग़ज़वे तबूक के वक्त इंतहाई मालदार था, इंतहाई में खुशहाल था। ग़ज़वे तबूक के वक्त जब सहाबाए किराम निकल रहे थे तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास तो तेज़ तर्रार घोड़ा है, मैं बाद में भी निकला तो इनसे जा मिलने पर कादिर हूँ, मिल जाऊँगा इनसे, मेरे पास तो तेज़ रफ्तार सवारी है। लेकिन काब बिन मालिक कहते हैं कि ऐसा हो न सका। सहाबा काफ़ी दूर निकल गए, काफ़ी दूर। मैंने घोड़ा दौड़ाया लेकिन पा न सका फौज को। मैं पीछे आया, नाकाम होकर पीछे लौट आया, मदीने आ गया वापस। कहते हैं कि फिर मैं मदीने में अपने घर से बाहर निकलता था तो ये बात मुझे अफसरदा कर देती, ये बात मुझे परेशान करती। मैं अफसोस करता अपने आप पर कि मेरी तरह कोई नहीं है मदीने में जो बगैर किसी उज़र के मदीने में रह गया हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गया हो, सिवाय उन लोगों के जिनके पास कोई शरई उज़र है या मुनाफिकों के। और वरना मेरी तरह कोई नहीं है जिसके पास कोई शरई उज़र नहीं है, बगैर किसी उज़र की जंग से पीछे रह गया है। काब बिन मालिक कहते हैं कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे पता चला कि अल्लाह के रसूल ग़ज़वे तबूक से वापस लौट चुके हैं, वापस आ रहे हैं, तो मुझे डर लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामना कैसे करूँगा, मैं आपके सामने कैसे आऊँगा और क्या कहूँगा अल्लाह के रसूल से। कहते हैं कि मैं दिल ही दिल झूठी उज़र तलाश करने लगा कि कैसे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाराज़गी से बच जाऊं, क्या झूठा उज़र पेश करूं। हाँ, मैंने इस सिलसिले में अपने घर वालों से भी मशवरा किया कि लाओ मुझे कोई झूठा उज़र दो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामना कर पाऊं जब अल्लाह के रसूल मदीने में दाखिल हो। काब बिन मालिक कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में दाखिल ही होने वाले हैं, कहते हैं कि मेरे दिल से तमाम झूठे ख्यालात, झूठे उज़र निकल गए और मैंने बिल्कुल ठान लिया कि अब मुझे सच बोलना है और सच बोलकर ही निजात हासिल करनी है। कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मदीने में पहुँचे। आदत थी अल्लाह के रसूल के किसी भी सफ़र से आते तो अल्लाह के रसूल पहले मस्जिद में जाते, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ते। अल्लाह के रसूल आदत के मुताबिक आप मस्जिद में नमाज पढ़ के बैठे, तमाम मुनाफिकीन आए और रिवायात में आता है उनकी तादाद 70 के करीब थी, तमाम मुनाफिक 80 के करीब थी। तमाम मुनाफिकीन आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने अपना झूठा उज़र पेश किया। अल्लाह के रसूल, हमें ये चीज़ लायक हो गई थी, हाँ मुझे ये चीज़ लायक हो गई थी। झूठे उज़र सुनाते गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिरी उज़र को कबूल किया और उनके बातिन को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अय अल्लाह, इनके दिलों में क्या चीज़ छुपी है उसको नहीं जानता, ज़ाहिरी जो उज़र है मैं उसको कबूल करता हूँ, बाकी इन लोगों के जो भी उज़र है तू देख लेना। उसके बाद काब बिन मालिक कहते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ
तुम्हारे साथ कौन सी चीज़ पेश आ गई थी, तुम क्यों जंग से पीछे रहे? काब बिन मालिक ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपके अलावा दुनिया के किसी भी शख्स के सामने बैठा होता तो मैं ज़रूर उसकी नाराज़गी से बच निकलता, उसके गुस्से से बच जाता। क्यों? क्योंकि मुझे महारत है अल्लाह के रसूल, मैं झूठ बोलने में बड़ा माहिर हूँ, हाँ, मैं झूठा उज़्र रखने में बड़ा माहिर हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल, आपके अलावा मैं किसी के भी सामने होता तो ज़रूर झूठा उज़्र पेश करके निकल जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे यकीन है कि अगर मैं अभी आपके सामने झूठ बोलूँगा तो अल्लाह आपको हकीकत हाल से आगाह करके मुझसे नाराज़ कर देगा। लेकिन सोचता ये हूँ, यकीन मैं ये चीज़ ठान के आया हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल, अभी आपके सामने मैं सच बोलूँगा, हो सकता है कि आप मुझसे नाराज़ हो जाएं। यकीन मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये है, उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये है कि अंजाम इंशाअल्लाह इसका बेहतर होगा, अंजाम इसका बेहतर होगा। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास कोई उज़र नहीं था, कोई उज़र नहीं था मेरे पास, बस इस जंग से मैं अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गया। ऐ अल्लाह के रसूल, इस जंग के वक्त जितना मैं खुशहाल और मालदार था इतना कभी नहीं था, कोई उज़र नहीं है मेरे पास, बस मैं अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़, इस आदमी ने सच कहा है। ऐ काब फ़कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीका, उठ जाओ मेरे सामने से, अब तभी मेरे सामने आना जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे। काब बिन मालिक कहते हैं कि जब मैं उठकर चलने लगा तो मुझे सहाबा डांटने लगे कि क्यों तुमने सच बोला, हाँ, तुम भी मुनाफिकों की तरह कोई झूठा उधर पेश करते, अल्लाह के रसूल तुमसे भी राजी हो जाते। मैं उठकर चलने लगा तो सहाबा मुझे डांटने लगे कि कर दिया ना तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाराज, अब कैसे सामना करोगे, कैसे मदीने में तुम जी पाओगे? कहते हैं कि मैंने सहाबा से कहा, कोई और भी है जिसने सच बोला हो मेरी तरह, कोई और शख्स भी है? कहा हाँ, दो और हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह सच बोला है, और वो हैं मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया, इन्होंने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने सच बोला है। काब बिन मालिक कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम सहाबा को मना कर दिया कि इन तीनों आदमियों से मदीने में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। काब बिन मालिक कहते हैं कि तमाम सहाबा हमसे किनारा कश हो गए और इस कदर बेरुखी इख्तियार की, इस कदर बेरुखी इख्तियार की कि मुझे ऐसा लगने लगा कि अब ये मदीने की सरजमीन वो नहीं रही जिसे पहले मैं जानता था। इस कदर सहाबा हमसे बेरुख हुए। काब बिन मालिक कहते हैं कि मेरे दोनों साथी मुरारा बिन रबिया और हिलाल बिन उमैया रो रो कर अपने घरों में दिन और रात काटने लगे, वो रोते रहे, लेकिन मैं मजबूत आसाब का मालिक था, मजबूत दिल था मेरे पास। हाँ, कहते हैं कि मैं घर से बाहर भी निकलता, मैं मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ता, मैं बाजार में भी घूमता था, हाँ, कोई सहाबी मुझसे बात नहीं करता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं नमाज की हालत में खड़ा होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे देखते रहते, जब मैं सलाम फेर के आपकी तरफ देखता, नजरें हटा लेते मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे। कहते हैं कि बाजार में अल्लाह के रसूल के सामने आता, मैं सलाम करता और बाद में मेरे दिल में ये चीज़ पैदा होती कि पता नहीं अल्लाह के रसूल ने मेरे सलाम का जवाब दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, कहते हैं कि दिन और रात इसी तरह काटने लगा। हाँ, काब बिन मालिक कहते हैं कि 40 दिन गुजर गए। 40 दिन गुजरने के बाद गस्सान के बादशाह का खत आया मेरे पास, और उस खत में उसने जानते क्या लिखा था? उस खत में लिखा था उसने कि हमें पता चला है कि तुम्हारे साथी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया है, हालांकि तुम वो शख्स नहीं हो जिसे इस तरह ठुकरा दिया जाए, इस तरह छोड़ दिया जाए। अरे हमारे पास चले आओ, हम तुम्हें ओहदा देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें इज्जत देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हें हाथों हाथ लेंगे, हमारे पास चले आओ। काब बिन मालिक कहते हैं कि अभी तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेरुखी से मुझे रोना नहीं आया था, सहाबा हमसे जो बातचीत बंद किए थे मुझे रोना नहीं आया था, लेकिन गस्सान के बादशाह के इस खत ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। मैंने उस खत को चूल्हे के अंदर डाला और कहा कि अल्लाह, ये एक और आजमाइश है, ये एक और आजमाइश है। हाँ, रिवायात में आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 दिन के बाद ये हुक्म भेजा कि इनसे कहो कि इनकी बीवियां भी इनसे अलग हो जाएं, इनकी बीवियां भी इनसे अलग हो जाएं। काब बिन मालिक कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को उसके मैके भेज दिया। दिन रात कटने लगे,
कहते हैं कि हाय सहाबा की बेरुखी से मैं तंग आ चुका था। 50 रातें गुजर गई। 50वीं रात गुजरने के बाद मैंने नमाज फजर अपने घर की छत पर अदा की और मेरी हालत वही थी जो अल्लाह ने कुरान में बयान की कि ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, कि ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो चुकी थी और इनकी जानें भी इन पर तंग हो चुकी थी और उन्हें यकीन था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। काब बिन मालिक कहते अल्लाह की कसम मदीने की ज़मीन मुझ पर तंग हो चुकी थी, मेरी जान तंग हो चुकी थी, अंदर ही अंदर 50 दिनों तक मैं घुटता रहा। कहते हैं कि 50 रातें गुजरने के बाद नमाज फजर मैंने अपने घर की छत पर अदा की। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, या काब इब्न मालिक अबशिर, ऐ काब इब्न मालिक तुम्हारे लिए खुशखबरी हो। मैं सजदे में गिर गया। यकीन था कि ये मुसीबतों के दिन अब ख़त्म हो गए। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तौबा कबूल की, शायद रब ने हमारी सुन ली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तौबा की कबूलियत के बारे में सहाबा को आगाह किया। तमाम सहाबा मुझे तो खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़े मेरे घर की तरफ। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला। सहाबा फौज दर फौज मुझे खुशखबरी सुनाने लगे कि तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तुम्हारे गुनाह को रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया। काब इब्न मालिक कहते हैं कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचा। खुशी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा चमक रहा था। आपने फरमाया, काब, जब से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे मुबारक दिन है, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे बेहतर दिन है, मुबारक हो तुम्हें इस दिन की। कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और रब ने मेरे गुनाह को माफ़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं शुक्राने के तौर पर अपना माल सदका करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में। और अल्लाह के रसूल, सच बोलने की वजह से रब्बुल आलमीन ने हमें निजात दी है, सच बोलने की वजह से अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल की है। वादा करता हूँ अल्लाह के रसूल, वादा करता हूँ आज आपके सामने, अब ज़िंदगी में कभी रब ने अगर तौफीक दी और रब की तौफीक शामिल हाल रही, ज़िंदगी में अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। काब इब्न मालिक कहते कि जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला और आइंदा भी रब से उम्मीद करता हूँ अल्लाह मुझे तौफीक ही नहीं देगा, अल्लाह मुझे झूठ से बचाएगा। पूरे वाक़े को दोस्तों आप अपने सामने रखिए और देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सच का फ़ायदा क्या है। अल्लाह गुनाहों को बख्शता है, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल करता है सच बोलने की वजह से। मुसलमानों, आपके आला अखलाक की जो बुनियादी चीज़ है ना, आला अखलाक की जो बुनियादी सिफत व अलामत है, वो आपके सच पर दोस्तों डिपेंड करती है कि आप कितने सच्चे हैं। वो अल्लाह कहता हूँ, आपके झूठ ही से लोग आपको पकड़ लेंगे कि इस किरदार का घटिया इंसान है, ये किरदार में अखलाक में गिरा हुआ इंसान है। सच दोस्तों आपको मुआशरे में उठाता है कि ये सच्चा इंसान है, ये बाअखलाक होगा या बाकिरदार होगा। और सच बोलने वालों को रब्बुल आलमीन क्या खुशखबरी सुनाता है। सूरह अहज़ाब उठा के देखिए और रब ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात। और रब ने फरमाया, मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द। कौन? सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। आगे जाकर रब इनको क्या खुशखबरी सुना रहा है, अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन नज़ीमा। रब ने फरमाया इनके लिए वादा है मग़फ़िरत का और अजर अज़ीम का, और अजर अज़ीम का। न सिर्फ मग़फ़िरत और अजर अज़ीम का वादा, और रब ने क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा कि आज का दिन वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई फ़ायदा देगी, और ये उनके लिए बागात है जिसके नीचे से लहरें जारी होंगी, और ये इन जन्नतों के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। सच बोलना दोस्तों मुत्तकियों की सिफत है। मोहम्मद देखिए, सच बोलेंगे ना, जन्नत का रास्ता आसान कर देता है सच बोलना। सच बोलेंगे ना, ये हमेशा आपको नेकी की तरफ रहनुमाई करेगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, लोगों हमेशा सच बोला करो। अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच बोला करो, ये सच तुम्हें नेकी की तरफ ले जाता है, ये सच नेकी का रास्ता आसान कर देता है, ये सच तुम्हें रब्बुल आलमीन की जो नेकी का रास्ता है और रब को राज़ी करने का रास्ता है वो रास्ता दिखाता है। और नेकी कहाँ ले जाती है इंसान को? नेकी इंसान को सीधा जन्नत में ले जाती है। आपने फरमाया वमा यज़ालु रजुलु यस्दुकु व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा। आपने फरमाया एक आदमी हमेशा सच बोलता है और कोशिश करता है कि मैं हमेशा सच बोलूं। आपने फरमाया अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है उस आदमी के बारे में कि ये हमेशा दुनिया में सच बोला करता था, ये सच्चा इंसान था। वय्याकुम वल कज़िब, आपने फरमाया झूठ से बचा करो। फ़इन्नल किज़्ब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार। झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है। वमा यज़ालु रजुलु यक्ज़िबु व यतहर्रा किज़्ब। आपने फरमाया एक इंसान दुनिया में हमेशा झूठ बोलता है, कोशिश भी करता है कि झूठ ही बोलूं, झूठ से बचने की कोशिश नहीं करता। आपने फरमाया हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाब, अल्लाह के यहाँ लिख दिया जाता है कि ये निहायत ही झूठा इंसान था, दुनिया में निहायत ही झूठा था। लोगों, अगर आपका दावा है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुतीअ फरमाबरदार हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं, हम नबी की हर सुन्नत को अपनाने का जो आपका दावा है, याद रखिए ये सच दोस्तों अम्बिया की सिफत है, ये अम्बिया का अखलाक है। और रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम के बारे में आप देखिए, रब ने फरमाया इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वही बात अल्लाह ने इदरीस के बारे में भी कही, इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इसहाक़ व याकूब के बारे में फरमाया वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या। रब्बुल आलमीन ने इस्माइल के बारे में फरमाया इन्नहु कान सादिकुल वाद। आए रही बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोगों उठा के सीरत की किताबें देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब से होश संभाला, जब से आप बालिग हुए, मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की 40 साल की जो ज़िंदगी है मक्के वालों के सामने खुली किताब की तरह थी। लोगों, आप जानते हैं अल्लाह के रसूल बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। अपनों के अलावा दुश्मनों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में गवाही दी है, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न। अल्लाह के रसूल, हमने बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक हमेशा आपको सच बोलते हुए पाया है, कभी आपने झूठ नहीं बोला। और देखिए सुफियान, अबू सुफियान रूम के अंदर अपने काफिले के साथ तिजारत की गर्ज से पहुंचे हुए थे। जब शाह रूम सुलह हुदैबिया के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब तमाम बादशाहों को खतूत लिखे तो एक खत आपने रूम के बादशाह हिरकल को भी लिखा, उनको इस्लाम की दावत दी कि सलामती चाहते हो तो इस्लाम की साए तले आ जाओ। आपने रूम के बादशाह को खत लिखा, रूम का बादशाह हिरकल आपके खत को पढ़ता है, पढ़ने के बाद कहता है कि मैं कुछ और इस नबी के बारे में जानना चाहता हूँ जो मदीने में अपने आप को नबी कहता है। तो उनके सिपाहियों ने कहा कि काफिला है जो मक्के के लोग हैं और इनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले, आपके ख़ानदान के लोग भी हैं, अगर आप चाहें तो दरबार में उनको ले आ सकते हैं हम लोग। हिरकल ने कहा लाओ इनको। हिरकल के दरबार में अबू सुफियान पहुंचा। हिरकल ने जब पूछा कि नबी का सबसे ज़्यादा करीबी कौन शख्स है, अबू सुफियान आगे आया, अबू सुफियान को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि देखो इस नबी के बारे में जो भी पूछता हूँ सच्चाई से काम लेना। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की पीछे तुम्हारे साथी हैं, अगर इसमें बड़ा चढ़ाकर कोई बात की पीछे तुम्हारे साथी बैठे हैं, ज़रूर तुमको टोकेंगे। कहा अबू सुफियान ने जानते हैं, हिरकल ने अबू सुफियान से पूछा कि वो नबी तुम्हें किन, बहुत सारी बातें पूछी, एक बात ये भी पूछी कि वो नबी तुम्हें किन बातों की तालीम देता है और क्या कहता है तुमसे। अब जानते हैं अबू सुफियान ने उसको क्या कहा यक़ूलु उबुदुल्लाह वहदहु वला तुशरिकू बिही शैआ। वो नबी हमसे कहता है कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। यत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम, और छोड़ दो तुम्हारे आबा व अजदाद जो कहते थे। वयामुरुना, यहाँ से दोस्तों बात शुरू करनी चाहिए। वयामुरुना बिस्सलाह वसिद्क़ वस्सिला वलअफ़ाफ़ा, वो नबी हमें हुक्म देता है नमाज पढ़ने का, पाक दामन रहने का, सिला रहमी का और सच बोलने का। वो नबी हमें सच बोलने का हुक्म देता है। ये सुनकर अबू सुफियान से हिरकल ने कहा और मक्के के ताजिर, अगर तू अपनी बातों में सच्चा है तो अनकरीब ये नबी इस सरजमीन का भी मालिक बनेगा जिस पर मेरी बादशाहत चलती है, इस सरजमीन पर भी मेरे तख्ते पाक का भी मालिक बनेगा।
उसकी हुकूमत यहाँ पर भी पहुँचने वाली है। और याद कीजिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वो तारीखी जुमले जो गारे हिरा से निकलने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह घबराए हुए थे, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो डर जाता रहा तो हज़रत खदीजा से कहा कि गारे हिरा में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ देखी, मुझे तो अपनी जान के जाने का खदशा लायक हो गया था। उस वक्त हज़रत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफात को बयान की थी और कहा था फ़वल्लाहि ला युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको रुस्वा कर ही नहीं सकता, अल्लाह आपको कोई आपको खतरा है ही नहीं, अल्लाह आपको शर लायक हो ही नहीं सकता। अय अल्लाह के रसूल, आप उन सिफ़तों के मालिक हैं। हज़रत खदीजा फिर आपकी सिफ़ात हमीदा को गिनाने लगती है मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। क्या सिफ़तें अल्लाह के रसूल की? हज़रत खदीजा कहती है वल्लाहि इन्नका लतसिलुर रहीम, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम आप सिला रहमी करते हैं। व तस्दीकुल हदीस, जब भी बात करते हैं तो सच बोलते हैं। व तहमिलुल अकल, लोगों का बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और जिनके पास कुछ न हो उनको कमा कर देते हैं। व तक़रे ज़ैब, मेहमान नवाज हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, हक़ के मामलात में आप लोगों की मदद करते हैं। अल्लाह आपके इन अखलाक, इन सिफ़तों की वजह से आपको रुस्वा कर ही नहीं सकता। ज़रूर आपने गारे हिरा में कोई चीज़ देखी, अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा करता है। दोस्तों क्या पता चला, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी दूसरे अम्बिया की तरह सच्चे थे, और सच्चाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक का एक लाजमी हिस्सा थी। लोगों, तमाम अम्बिया की पैरवी करते हुए हमें भी सच बोल, और इतना सच बोलिए, इतना सच बोलिए कि आप अपनी उमूमी गुफ्तगू में भी सच बोलने लग जाएं। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे जो 6 बातों की ज़मानत दे, मैं उन्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। कौन सी 6 बातें? पहली बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाई वो ये कि जब बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो उसे पूरा करो, अमानत तुम्हारे पास रखी जाए तो उसे अदा करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने नज़रों को झुकाए रखो और अपने हाथों को रोके रखो। 6 बातें अल्लाह के रसूल ने इन 6 बातों में जो पहली बात की है वो उमूमी गुफ्तगू में सच बोलना। जो आदमी यहाँ पर बैठा है जन्नत का तलबगार है, जो चाहता है कि मुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिले, मुझे जन्नत मिले मरने के बाद, उसे दोस्तों हर हाल में सच बोलना है। चाहे मुसीबत की घड़ी हो या खुशी का दोस्तों मौका हो, हर हाल में सच बोलना है। और जो आदमी अपनी उमूमी गुफ्तगू में झूठ बोलता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो हदीस में आप लोगों के सामने रखूँ, आपने फरमाया आयतुल मुनाफिक सलासा, मुनाफिक की निशानियाँ 3 हैं। इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा खलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। व इज़ा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने 4थी अलामत बताई मुनाफिक की, व इज़ा खासम फजरा, जब वो झगड़ा करे तो गाली गलौज पे उतर आए, जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पे उतर आए। ये मुनाफिक की दोस्तों निशानियां हैं। लोगों, हमारा दावा है, एक बात मैं बता दूं, हमारा दावा है कि हम मुसलमान हैं। और कैसे मुसलमान? सच्चे मुसलमान हैं दोस्तों। कलिमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, अगर हम नमाज न पढ़ें, रोज़े से किनारा कशी इख्तियार करें, ज़कात न निकालें, तो दोस्तों हम जो दावा करते हैं ना, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम अपने दावे में झूठे हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, प्यारी हदीस मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तलहा बिन उबैदुल्लाह इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि नजद से एक आदमी आया अल्लाह के रसूल के पास, बाल उसके बिखरे हुए, कपड़े उसके गंदे, अल्लाह के रसूल के पास आता है। दूर से उसकी आवाज़ की बिनबिनाहट तो सुनाई देती है, लेकिन वो क्या कह रहा था समझ में नहीं आ रहा था। अचानक अल्लाह के रसूल के सामने आकर बैठ जाता है और क्या कहता है, अय अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है, समझाइए मुझे इस्लाम के बारे में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तू दिन में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े जो तेरे ऊपर फ़र्ज़ है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, इन 5 नमाज़ों के अलावा कोई और नमाज भी मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने फरमाया, नहीं, इल्ला ये कि तू कोई नफिल नमाज पढ़े। हाँ, आपने फरमाया, इस्लाम यह है
कि तू रमज़ान के महीने में 12 महीने में एक महीना आता है रमज़ान को, उसके रोज़े रखे जो 30 रोज़े तेरे ऊपर फ़र्ज़ हैं। का अल्लाह के रसूल इन फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा कोई और रोज़ा? आपने फरमाया नहीं, इल्ला ये कि तू कोई नफली रोज़ा रखे। आपने फरमाया इस्लाम ये है, अगर तू समझना चाहता है तो तू साल में एक मरतबा ज़कात अदा करे। ये ज़कात अमीरों से ली जाएगी और गरीबों पर लौटा दी जाएगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल इस फ़र्ज़ माल के अलावा, इस फ़र्ज़ ज़कात के अलावा कोई और माल भी क्या मैं सदका कर सकता हूँ? आपने फरमाया नहीं, फ़र्ज़ तो नहीं है, अगर तू अपने दिल से चाहे तो नफली तो सदका दे सकता है किसी को भी। आप जानते हैं 3 बातें बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, नमाज जो फ़र्ज़ है, रोज़ा जो फ़र्ज़ है, ज़कात जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है। वो आदमी उठकर जाने लगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल अब जो चीज़ें आपने बताई है उसमें न कम करूँगा न ज़्यादा करूँगा, जितना आपने कहा उसी पर अमल करूँगा। आप जानते हैं वो सहाबी जब उठकर जाने लगा ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को जो बैठे हुए थे, आपने फरमाया जन्नती इंसान देखना चाहते हो तो देख लो। क्या फरमाया? जन्नती इंसान अगर देखना चाहते हो तो ये जा रहा है। एक हदीस में आता आपने फरमाया अफला इन सदका, अगर इसने सच बोला है ना तो ये कामयाब हो गया, ये कामयाब होकर जन्नत में चला जाएगा। मतलब अगर ये फर्ज नमाज पढ़ता रहा, अगर ये फर्ज रोजे रखता रहा, अगर ये ज़कात निकालता रहा, तो आपने फरमाया अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो ये कामयाब होकर जन्नत में जाएगा। लोगों, ला इलाहा इल्ला पढ़ने के बाद अगर कोई नमाज न पढ़े तो अपने कलमे के दावे में झूठा है। वो मुसलमान सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मुसलमान होने के बावजूद नमाज न पढ़े, रोजे न रखे। तो आपका अगर दावा है कि मैं कलिमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। अपने दावे में भी सच्चे बनो। लोगों, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए 2 ऐसे मौके हैं जहाँ मुसलमान झूठ को जायज़ समझते हैं। कहाँ मालूम है? मजाक में इंसान झूठ को जायज़ समझता है कि मजाक कर रहा हूँ, मजाक में झूठ चलता है, मजाक में झूठ चलता है। शरीयत को देखते हैं, शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म देती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस आदमी के लिए हलाकत हो, उस आदमी के लिए हलाकत हो, उस आदमी के लिए हलाकत हो। कितनी मरतबा कहा? 3 मरतबा। वो आदमी हलाक हो, हलाक हो, हलाक हो। कौन? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया जो मजाक में झूठ बोले, जो मजाक करे और झूठ बोले ताकि लोग उसकी बात पर हंसें, ताकि लोग उसकी बात पे हंसों, उसके लिए हलाकत हो। लोगों, मजाक में झूठ का गुनाह इतना ही है जितना संजीदगी में झूठ का गुनाह है, इतना ही गुनाह है। मजाक में भी झूठ शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा कौन सा मौका है? वालिदैन अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं ना तो उसको जायज़ समझते हैं, छोटा बच्चा है। हाँ, आज क्या करती हैं माएँ अपने बच्चे को मुट्ठी बंद करके या कोई लालच देती हैं कि बेटा आ मैं तुम्हें ये दूंगी, पहले मेरा ये काम करके आ, बाद में मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगी। बच्चा बेचारा काम करके आया, 10 रुपया मांगता है, माँ यहाँ पर झूठ बोलती है, अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी तुमसे, अगर 10 रुपये का लालच नहीं देती तो मैं जानती हूँ तुमको, तुम काम नहीं करते मेरा। हाँ, 10 रुपया मेरे पास कहाँ से आया, जा भाग जा। मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्ला बिन आमिर के घर पे खड़े थे। अब्दुल्ला बिन आमिर की अम्मी ने मुट्ठी बंद करके अपने बेटे को बुलाया, ओ बेटे अब्दुल्ला इधर आ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब अब्दुल्ला की अम्मी से ये जुमला सुना ना, मुट्ठी बंद है और कह रही है अपने बच्चे से बेटा इधर आ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। आपने फरमाया अब्दुल्ला की अम्मी क्या अपने बेटे को तुम देना चाहती हो? कहा अल्लाह के रसूल ये खजूरें हैं। उनकी मुट्ठी में खजूरें थी। कहा अल्लाह के रसूल ये खजूरें, सच बोल रही थी वो, ये खजूरें हैं जो मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। आपने फरमाया सुनो अब्दुल्ला की अम्मी, अमा इन्नक लौ लम तुतीही शैया, अगर तेरे हाथ में तेरी मुट्ठी में ये खजूरें न होती, अगर तूने अपने बच्चे से झूठ बोला होता कुतिबत अलैका किस्बा, तो ये झूठ तुम्हारे कंधे पर जो फरिश्ते तुम्हारा अमल लिख रहे हैं ना, तुम्हारे गुनाह के जो काम लिख रहे हैं, ये झूठ तुम्हारा लिख दिया जाता और कल कयामत के दिन इस झूठ का सामना करना पड़ता और रब तुमसे इसका जवाब मांगता कि तुमने अपने छोटे बच्चे से झूठ क्यों बोला। हाँ, कितना दोस्तों संजीदा मसला है। हाँ लोगों, ये सच आला अखलाक की बुनियादी दोस्तों निशानी है। एक मोमिन जो अपने आप को बाअखलाक कहता है, एक मुसलमान अपने आप को ऊंचे किरदार का मालिक कहता है, अगर उसकी ज़बान से झूठ ही झूठ निकलता है, उम्मी गुफ्तगू में झूठ निकलता है, याद रखिए वो बाअखलाक नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान दोस्तों नहीं कहला सकता। मुसलमानों, झूठ आपको
बोलना छोड़ दें, बहुत सारे गुनाहों से आप बच सकते हैं, और सच बोलें तो नेकी का रास्ता आपके लिए हमवार हो जाएगा। आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँ, 3 ऐसे मौके हैं जहाँ पर झूठ जायज़ है। 3 ऐसे मौके हैं जहाँ शरीयत ने आपको इजाज़त दी है कि वहाँ पर तुम झूठ बोल सकते हो, वहाँ पर झूठ का गुनाह नहीं लिखा जाएगा। आइए देखते हैं वो कौन से मौके हैं 3। जंग में झूठ जायज़ है। मुसलमानों की फौज दोस्तों दुश्मनों से लड़ रही है, अल्लाह के रास्ते में जंग हो रही है, और हदीस में कहा गया अल हर्ब खुदातुन, जंग तो नाम ही धोखे का है। हाँ, वहाँ पर आप अगर धोखा देकर, झूठ बोलकर दुश्मनों पर दोस्तों किसी भी तरह हमला करें और उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, अल्लाह के रास्ते में जंग चल रही है, वहाँ पर आपका झूठ जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। दूसरा कौन सा मौका, आप अपनी बीवी से झूठ बोल सकते हैं उसको राज़ी करने के लिए, मनाने के लिए। हाँ, कब, जब बात तलाक तक पहुँच रही हो, अगर आप यहाँ झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो आपकी बीवी अपना बिस्तर उठा के अपने मैके चली जाएगी, आपसे वो खुला ले लेगी। बात जुदाई का है कि बीवी हम हमेशा के लिए अलग हो जाएगी, वहाँ पर अगर आप चाहें तो झूठ का सहारा ले सकते हैं। आप गौर कीजिए, वो एक सहाबी जिनकी बीवी ने मना किया था कि तुम अपने कितने बजे, 8:30 बजे आज़ान, 8:30, हाँ, उस सहाबी से उसकी बीवी ने मना किया था कि तुम अपनी खादिमा, अपनी लौंडी से नहीं मिल सकती, उनसे हमबिस्तरी मत करना। हाँ, मना किया था। मना करने के बावजूद वो सहाबी रात में उठे और अपनी लौंडी से हमबिस्तरी कर ली उसने। सुबह में उसकी बीवी ने उसे पकड़ लिया, कहा तुम खादिमा से मिले हो, अपनी लौंडी से रात में तुमने हमबिस्तरी की है? उसने कहा मैं नहीं मिला हूँ। हाँ, बीवी की नाराज़ होने का अंदेशा था उस सहाबी को, कहीं गुस्सा ना हो जाए। हाँ, कहा मैं नहीं मिला हूँ। कहा अच्छा नहीं मिले हो, अगर तुम अभी पाकी की हालत में हो तो सुनाओ कुरान मजीद, मुझको सुनाओ मुझे कुरान मजीद। वो सहाबी क्या कर मालूम है, उसे ज़माने जाहिलियत का कोई शेर याद था अरबी का। हाँ, उसी शेर को उसने तरन्नुम में अपनी बीवी को सुना दिया। अब बीवी उस शेर को, अब कुरान की आयत समझने लगी, उसने कहा हाँ अब मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे यकीन आ गया कि तुम अपनी खादिमा से नहीं मिले हो, तुम सच्चे हो अपनी बात में। लेकिन इस सहाबी को डर लगा, उसे ये फिक्र सताने लगी कि कहीं मुझे ये शेर सुनाने पर, बीवी के सामने झूठ बोलने पर कहीं गुनाह ना मिलाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी ने मुझे मना किया था कि मैं अपनी लौंडी से हमबिस्तरी न करूं, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, और सुबह में मेरी बीवी मुझसे नाराज़ हो गई। उसने कहा कि तुमने रात में हमबिस्तरी की है, और कहा कि अगर नहीं की तो कुरान मजीद सुनाओ। मैंने कोई ज़माने जाहिलियत का कोई शेर सुना दिया तरन्नुम में। कहा अल्लाह के रसूल, क्या मुझे गुनाह मिला इस पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह हंसने लगे, अल्लाह के रसूल हंसने लगे। आपने फरमाया गुनाह तो नहीं है तेरे ऊपर, लेकिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बड़ी सख्त पकड़ की है, तुम्हारी बड़ी सख्त पकड़ की है। तुम्हें इस हालत में कहा कि अगर पाकी की हालत में हो तो कुरान मजीद पढ़ाओ, बड़ी सख्त पकड़ है, कितनी तुम्हारी बीवी चालाक है। उसके बाद दोस्तों अपनी बीवी को आप मनाने के लिए वहाँ पर झूठ का सहारा ले सकते हैं। तीसरा कौन सा मौका है दोस्तों? तीसरा मौका है दो जमातों के दरमियान सुलह कराने के लिए, भाइयों के दरमियान, दो खानदानों के दरमियान, किसी भी दोस्तों को, कबीलों और कुटुंब के दरमियान आप सुलह कराने के लिए बैठे हैं, मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए बैठे हैं, और वहाँ पर किसी आलिम को, किसी काजी को, किसी मुस्लिह को अगर झूठ का सहारा लेना पड़े कि मेरे झूठ बोलने की वजह से ये कबीला आपस में मिल जाएगा, इनके दरमियान कोई दरार, कोई बुग़्ज़ नहीं रहेगा, ये आपस में मिल जाएंगे, इनमें इत्तिहाद फिर से कायम हो जाएगा, ये दो कौमें आपस में मिल जाएंगी, मियाँ बीवी का घर फिर से बस जाएगा, ये ख़ानदान उजड़ने से, बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरे झूठ बोलने की वजह से इनके दरमियान अगर सुलह हो सकती है तो शरीयत कहती है यहाँ पर तुम्हें इजाज़त है कि झूठ का सहारा ले सकते हो। इन 3 मौक़ों के अलावा कई मौक़े ऐसे होते हैं कि इंसान मुसीबत के वक्त, आप जानते हैं मुसीबत के वक्त कई लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं। हाँ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगते हैं। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको माफ़ कर दे, लेकिन इन 3 मौक़ों के अलावा दोस्तों जितने मौक़े आते हैं वहाँ पर अगर आपने झूठ का सहारा लिया, कोशिश की, तो उसका गुनाह ज़रूर मिलेगा। सच दोस्तों ऐसी अलामत है, ऐसी चीज़ है कि आप बड़े बड़े गुनहगार, बड़े जालिम को भी राह रास्त पर ला सकते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना आपने? अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी हमारे भाइयों ने मज़ारात बनाई हैं।
मज़ार बना के उनके ऊपर सजदे होते हैं, चादरें चढ़ाई जाती है, लोग उनसे बेटा बेटी मांगते हैं। हालांकि दोस्तों शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका अकीदा दोस्तों अकीदे में बड़े मजबूत थे। उनका ये अकीदा नहीं था, उनका अकीदा ये था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराया। वो अकीदे के बड़े मजबूत थे, वो अहले हदीस आप उनको कह सकते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी अपने बचपन में तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे। कहाँ? बगदाद जा रहे थे बचपन में तालीम हासिल करने के लिए। उनकी माँ ने उनके कुर्ते के अंदर 40 अशरफियाँ उनको छुपा के दी, कुर्ते के अंदर सिल दी, खमीस के अंदर 40 अशरफियाँ सिल के दे दी। आप जानते हैं ये वो दौर था जो रहज़नों का दौर था, लुटेरों का, डाकुओं का दौर था, और लोग काफ़िले वालों के साथ सफ़र करते थे। अब्दुल कादिर जिलानी काफ़िले वालों के साथ, उनकी माँ ने उनको काफ़िले वालों के साथ भेजा कि जाओ बेटे तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी माँ की एक नसीहत को याद रखना, कभी बेटा मुसीबत के वक्त भी कभी झूठ मत बोलना, झूठ कभी मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी निकले बगदाद की तरफ, उनके काफिले पर डाकुओं ने हमला किया, तमाम लोगों को घेर लिया और तमाम लोगों से माल छीन लिया, जो माल वो साथ मिलाए थे छीन लिया। एक डाकू चलते चलते अब्दुल कादिर जिलानी के पास पहुंचा और क्या कहता है, बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? डाकू ने क्या पूछा अब्दुल कादिर से, तुम्हारे पास कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा हाँ मेरे पास भी 40 अशरफियाँ हैं, मेरे पास भी 40 अशरफियाँ मेरे पास भी हैं। डाकू ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, इसके पास कहाँ से 40 अशरफियाँ आएंगी, और अगर हैं भी इसके पास 40 अशरफियाँ तो ये सच क्यों बोलेगा, ये सच क्यों बोलेगा। उसका हाथ पकड़कर डाकुओं का जो सरगना था, जो सरदार था, उसके पास पकड़ के लाया कि सरदार ये तो कह रहा है इसके पास भी 40 अशरफियाँ हैं, ज़रा देखिए तो। डाकुओं के सरदार ने कहा बेटे तुम्हारे पास माल है? कहा हाँ मेरे पास है, 40 अशरफियाँ हैं जो कुर्ते के अंदर मेरी माँ ने सिल दिया है। हाँ, डाकू ने कहा कि जरा देखो तो है इसके पास। डाकुओं ने अंदर से कुर्ते को तोड़ के देखा तो 40 अशरफियाँ सच में निकली, 40 अशरफियाँ। डाकू के सरदार ने बच्चे को अपने करीब करके अब्दुल कादिर को पूछा बेटे अगर तुम सच नहीं बोलते, अगर इन अशरफियों के बारे में तुम नहीं बताते तो हमें पता नहीं चलता, तुम्हारा ये माल बच जाता। हाँ, हम तो तेरे इस माल को नहीं देख पाए थे, जब हमने पूछा तो तूने सच क्यों बोला, तूने सच क्यों बोला। तब अब्दुल कादिर जिलानी का दोस्तों आप जवाब सुनिए, बड़ा मोमिनाना जवाब है। कहा कि साहब जब मैं घर से निकल रहा था तालीम हासिल करने के लिए तो मेरी माँ ने नसीहत करके जो आखिरी जुमला मुझसे कहा था वो यही था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, मुसीबत का मौका आए या खुशी का मौका हो, कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जिलानी का कि वही मेरी माँ की आखिरी जो नसीहत थी याद आ गई, मैंने सच बोल दिया आप लोगों के सामने। डाकू के आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा एक तुम हो जो अपनी माँ की नसीहत को इस कदर अपने सीने से लगा के रखे हो, एक तुम हो जो अपनी माँ की इस कदर फरमा बरदार हो, इस कदर बात मानते हो, और एक मैं हूँ सरकश और जालिम जो लोगों को लूटता हूँ, जो इतने रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता हूँ। इस कदर मैंने सरकशी ज़मीन पर मचाई है, मुझे रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेही का बिल्कुल एहसास नहीं है, मेरे दिल में रब्बुल आलमीन का कोई डर नहीं है। उसी वक्त डाकू ने तौबा की। क्या किया? उसी वक्त उसने तौबा की और जितना माल उसने लूटा था लोगों से, तमाम लोगों को माल वापस कर दिया और तौबा की, ऐ अल्लाह आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, ऐ अल्लाह आइंदा से मैं कोई नाफरमानी नहीं करूँगा, बस तेरा मुती फरमान बरदार बंदा बन के जीऊँगा। उसी वक्त तो डाकू ने वहीं पर तौबा की। लोगों ये सच बोलना ऐसी अलामत है और आला अखलाक की दोस्तों वो सिफत है, आप बड़े बड़े सरकश और जालिम को भी राह रास्त पर ला सकते हैं। और रब्बे करीम से दुआ है रब्बुल आलमीन खुशी का मौका हो या मुसीबत की घड़ी हो, हर हाल में सच पर कायम रखे। अल्लाह हमें हर हाल में सच पर कायम रखे और झूठ से बचने की तौफीक दे, चाहे वो मजाक में झूठ क्यों न हो। रब्बुल आलमीन जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे, जब खातिमा हो तो ईमान बिल्लाह पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।